बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैज़ान अशरफ, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, बिलाखिर जलसे की डेट आ गई है 27। ऐसा क्या होगा जो इससे पहले भी नहीं हुआ था? देखें, एक तो ज़ाहिर है कोई बड़ा ऐलान तो हो सकता है। अब वो बड़ा ऐलान जो है वो क्या होगा वो तो देखना होगा। हम्म। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो कोई बड़ा ऐलान हो या ना हो, ये जलसा अनाउंस हो जाना ही मेरे लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि 26 अगस्त को इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था हम्म। और 15 सितंबर को आके और ये जलसा अनाउंस किया गया, यानी तकरीबन कोई 20 दिन बाद आके 20 दिन तक इसकी तारीख अनाउंस भी नहीं की गई। और 20 दिन बाद इसकी तारीख अगर अनाउंस भी की गई है तो उस दिन आके इसकी तारीख अनाउंस की गई है जब इमरान खान साहब के साथ अहम मुलाकात होनी थी अटाला में। और जब इस बात का खदशा था, ख़तरा था कि अगर इमरान खान साहब को ये बात ना बताई गई कि जलसे की तारीख अली मीन गंडापुर साहब ने दे दी है या अली मीन गंडापुर साहब ना पहुँचते, तो इमरान खान साहब को जो पैगाम भेजा गया था अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से वो कुछ ठीक नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस खौफ में ये तारीख दी गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस जलसे को तहरीक इंसाफ की क़यादत उसी कमिटमेंट के साथ करती है, उसी पैशन के साथ करती है, उसी जज्बे के साथ करती है जो इमरान खान चाहते हैं, या इसको वो कोशिश करेंगे कि इसको डाउन प्ले करें, इसको ये ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो। क्योंकि पीटीआई की जो बाहर क़यादत है ना, इस वक्त आपको पता ही है कि वो किन के हाथों में खेल रहे हैं। और ये जलसे का जो एजेंडा है वो ज़ाहिर है बहुत सेंसिटिव है। यानी देखें ना कि इस जलसे का जो इमरान खान साहब ने एजेंडा रखा है, उन्होंने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बात करें केपीके में, और ड्रोन हमलों के हवाले से बात करें, और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सबसे अहम जो इशू था। पॉलिसी है हाँ। वो। अब इन तीन चीज़ों पे जब बात करेंगे तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके सामने हैं कि इस पे हमारी इस वक्त जो हमारे रियासी इदारे हैं वो कितने सेंसिटिव हैं। जी। तो लेकिन तकरीरें तो वहाँ पे सख्त होंगी, लेकिन मतलब होनी हैं। लेकिन अब क्या उन जितने भी वहाँ पे जो तकरीरें जिन्होंने करनी हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है, उनको कह दिया जाता है, और महमूद खान चगज़ई साहब को ना बुलाया जाए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ना बुलाया जाए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत को ना बुलाया जाए, ताकि वो, क्योंकि वो तो मैनेज नहीं होते, वो तो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो तो इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने वाले नहीं हैं, तो उनको ना बुलाया जाए। लेकिन ये अब अगली इनकी मूव देखनी होगी क्या होगी। दूसरा, इमरान खान कहते हैं जेल से कि लोगों को जाके कहें, बार बार बताएं कि मैंने तुम्हें पुकारा है और तुम आओ पेशावर जलसे में। अगर ये पैगाम पीटीआई इसको वायरल करती है तो फिर तो मुझे मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा ये जलसा हो जाएगा। और इस वक्त पीटीआई की जो बाहर क़यादत है वो बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ये कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, वो नहीं चाहते कि जलसा बड़ा हो, वो नहीं चाहेंगे कि जलसा सारे बढ़े। तो ही चाहते होंगे, कुछ होंगे जो जो चाहते फैसला होंगे। साज है ना, जो फैसला है जिनके पास जी। पार्टी के अंदर फैसला साजी, उनकी अक्सरियत नहीं चाहती। बाकी चाहने ना चाहने से उनको फर्क नहीं पड़ता ना। फैसला साज जो फोरम है उसके चाहने या ना चाहने से फर्क पड़ता है, आम वर्कर के चाहने या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता। जी। ठीक है, तो अब देखते हैं ना कि कितने एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स कितने लोग लेकर आते हैं, ये किस तरह से मोमेंटम बनाते हैं, किस तरह से तहरीक चलाते हैं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, लाने के वाले से क्या तैयारी करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि देखनी होगी। दूसरा जो है वो ज़ाहिर है एक चीज़ आगे तो इमरान खान ने बढ़ना है, क्योंकि इमरान खान का जो लास्ट ट्वीट है उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब उन्होंने कह दिया है कि अब इस निज़ाम के साथ बातचीत के रास्ते बंद हो गए, और इसीलिए मैंने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिलवाए हैं। मैं मुज़ाकरात पे आऊँगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि अली मीन के हवाले से अडयाला से बड़ा फैसला आ सकता है। अली मीन को रिप्लेस किया जा सकता है, नए नाम पे गौर किया जा रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी। आज मतलब जो गुजरा कल है 15 डेट को, वो अडयाला पहुंचे अपनी पूरी कबीना के साथ। अब बच गए हैं वो, या अभी भी उनके ऊपर खतरा मंडला रहा है? देखें, ख़तरात के बादल बादल तो मंडला रहे हैं, और चीज़ें हैं उनकी, क्योंकि अभी उनकी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। एक तो देखना कि इमरान खान ने एक अहम जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली है। पहले इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब को कहा था कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो जाएँ अफ़गानिस्तान। जब अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, तो फिर इमरान खान साहब ने अब ये जिम्मेदारी जो है वो दे दी है महमूद खान चगज़ई साहब को, कि आप कि उनकी सरबराही में ये जो वफ्द है, ये जिरगा है, ये जाए। और दूसरा ये है कि उनकी तब्दीली के हवाले से देखें, उनके, मैंने आपको बताया ना कि एक तो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर रहे। कल भी वो गए हैं, लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकता कि मुलाकात करना चाहें और उनकी मुलाकात ना हो। और भाई अगर इमरान खान की बहनें रात तक बैठी रहती हैं तो आप भी बैठे रहते, आप बैठे रहते ना, आप वहाँ पे काबीना का कैंप लगा लेना। ठीक है, आप ने किसी अदालत से, किसी फोरम से रजू नहीं किया, आप इमरान खान से मिल नहीं रहे। मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर कल भी इमरान खान के ट्वीट में है कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आप कहते हैं नहीं हुआ, आप कहते हैं इमरान खान गलत मैं नहीं कर रहा है। जलसे वाली चले आपने तारीख दे दी, अफ़गानिस्तान आप जाने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं कि आपका पासपोर्ट नहीं है,
तो मेरा ख़्याल है कि मुझे क्योंकि मेरी बात नहीं हुई, जो लोग कल इमरान खान साहब से जो मिल के आए हैं उनमें से या जिन लोगों को उनके ज़रिए पता चला होगा कि क्या बातें हुई हैं, तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन कल अगर अली अमीन गंडापुर ना जाते तो पार्टी के कुछ इमरान खान साहब के वफादार लोगों ने इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया था कि आप अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कोई फ़ैसला लें। बहुत सुबकी हो रही है आपके वाले से परसेप्शन यही बन रही है कि जो है ना वो आप बेबस हैं और आपका पिकी में कंट्रोल। मामला हाथ से निकल रहे हैं बिल्कुल सिर्फ एक वज़ीर आला की वजह से। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो मुज़ाकरात के हवाले से है, और इस हुकूमत को लेजिटिमेट मज़ीद नहीं बनाया जाएगा, इस हवाले से खान साहब ने एक बात की। बिल्कुल, इमरान खान लेजिटिमेसी देने को तैयार नहीं है और इमरान खान ने कह दिया है कि अब हमने आगे चलना है, हमने पीछे नहीं जाना और आगे इस तरह से हमने चलना है कि हमने इन असम्बलियों को नहीं मानना। इसके लिए देखना कि वो कायमा कमेटियों से कौमी असम्बली सेनेट से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने असम्बली का बाइकआउट का कहा है और अब मुझे लगता है कि आगे चल के किसी भी मौके पे वो पंजाबी कमेटियाँ छोड़ेंगे, फिर वो पहले पंजाबी असम्बली से बाहर आएंगे, फिर वो कौमी असम्बली से बाहर आएंगे और इस तरह से वो इस निज़ाम पर दबाव बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब देखें ना, इमरान खान साहब ने अपने अरकान असम्बली के लिए भी कल कहा है, एक कहा है कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट करें, अभी भी आप देख लें कितने लोगों ने ट्वीट को रीट्वीट किया है। दूसरा इमरान खान ने कहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जीतना हम नहीं हैं और जेल जाने से मत डरो। और वो आपके सामने इनके एमएनएज़ एमपीज़ टिकट होल्डर्स क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो अब इमरान खान इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे एक और भी है, टाइम इमरान खान से मुलाकातों के बहुत कम रह गए। 3-4 और समातें उन्हीं हैं तोशाखाना 2 की, और इन 3-4 समातों के बाद लंबे अरसे के लिए इमरान खान से मुलाकातें बंद हो जाएंगी और ना तो मंगल वाली बहनों की मुलाकात होगी, जुमेरात वाली मुलाकातें पिछले 6 माह से बंद हैं। तहरीक इंसाफ ना तो उसके ऊपर हाई कोर्ट में उस तरह से एजिटेट कर रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में एजिटेट कर रही है। और इमरान खान का जैसे तोशाखाना 2 केस कंक्लूड होगा तो इमरान खान से मुलाकातें बंद हो जाएंगी और बहुत तवील अरसे तक इमरान खान से कोई भी नहीं मिल पाएगा। और तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो अदालती महाज के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है, उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि 3 माह तक तो ये केस भी नहीं लगवा पाएंगे, ना वो लगाना चाहेंगे, डोगर लगाना चाहेगा और ना ये लगवा पाएंगे और ना ये लगवाने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट करेंगे। तो तोशाखाना 2 केस ख़त्म होते ही 3 एक समातें उसकी रह गई, 3-4 समातें मैक्सिमम, इनका समातें ख़त्म होते इमरान खान के साथ तवील अरसे के लिए रब्ता कट जाएगा। मंगल वाली मुलाकात बंद हो जाएगी, वो पहले ही बंद है बहनों की। ये सिर्फ तोशाखाना 2 में उनकी मुलाकात हो जाती है, वो भी इसलिए हो जाती है बहनों की मुलाकात क्योंकि तोशाखाना 2 को कंक्लूड करना है और कंक्लूड करने के लिए वहाँ पे अगर फैमिली नहीं होगी तो ट्रायल नहीं चल सकता। जी ऐसा ही है। मिशन नूर के हवाले से बड़ी सोशल मीडिया पे बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा कामयाब जा रहा है और ये होगा भी कामयाब। क्या नई अपडेट है इस हवाले से? देखें, एक तो मिशन नूर बड़ा सक्सेसफुल तरीके से उसकी कैंपेन चल रही है जी और उसमें जो एक और डेवलपमेंट है वो आपने देखा होगा कि हज़ार उसके पम्फलेट जो हैं वो प्रिंट करवाए गए हैं जी और डोर टू डोर उनको तकसीम किया जा रहा है। तो वो सोशल मीडिया से अहमद अली ख़ान जो है कनाडा से बैठ के उन्होंने ये अनाउंस किया और फिर पूरे सोशल मीडिया ने उनका साथ दिया, पूरे सोशल मीडिया ने, और बगैर बिला तफरीक किसी ग्रुप के उसके बगैर के एक ग्रुप है वो अली अमीन गंडापुर साहब को, वो खैर बहुत गिने चुने जो अली अमीन गंडापुर साहब को डिफेंड करते हैं, अक्सरियत उनकी नाकिद है, और कुछ और भी ग्रुप्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जिसका तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो लेकिन ये हुआ है कि इस मामले के ऊपर तमाम ग्रुप्स एक पेज के ऊपर हैं और तमाम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ये जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुई है ना, ये इस निज़ाम के लिए बड़ी घबराने की बात है। आपको पता नहीं कि निज़ाम नहीं चाहता कि पीटीआई की क़यादत माइनस हो और इनके माइनस हो के अवाम खुद को एक्टिविटी शुरू कर दे। ये मिशन नूर पहली एक्टिविटी है पिछले 3 साल की या इमरान खान के जेल जाने के बाद 2.5 साल में 2-2.5 साल में, जो कि माइनस पीटीआई की क़यादत है, जिसमें पीटीआई की क़यादत का कोई रोल नहीं है। यानी पीटीआई की क़यादत उसके ऊपर बात भी नहीं कर रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें यानी पीटीआई का सोशल मीडिया तो सारा जो है वो कर रहा है, पीटीआई का सोशल मीडिया तो सारा इसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन पीटीआई की क़यादत बात नहीं कर रही। और मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये इस निज़ाम के लिए परेशान कौन है कि ऑर्गेनिक एक चीज़ हो रही है और पीटीआई से हट के भी हो रही है। आम आदमी भी कह रहा है कि यार बहुत हो गया ना, मतलब जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर नहीं है वो भी कह रहे हैं यार एनफ इज़ एनफ, हमारे कारोबार तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, ये मुल्क के साथ तुमने क्या कर दिया। तो ये जो ऑर्गेनिक कैंपेन है, इनको परेशानी ये है कि अगर मैं आपको आज बता रहा हूँ 5 से 6 हज़ार भी पाकिस्तान में से अजान देने की वीडियोज़ आ गई ना, 5-6 हज़ार वीडियोज़ भी, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने बड़ा इस निज़ाम के लिए सेटबैक होगा, कितना बड़ा धचका होगा। और उसके बाद अगर 5-6 हज़ार वीडियोज़ आ जाती हैं
और उन 5-6 हज़ार वीडियोज़ के बाद जो है वो कोई एक और बड़ी एक्टिविटी वो रख देते हैं इस तरह की, तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें जब शुरू होती हैं ना तो ये बड़ी डेंजरस होती है, क्योंकि इस वक्त तक ना इस्टेब्लिशमेंट की एक कामयाबी है कि उन्होंने पीटीआई की जितनी भी बार लीडरशिप है ना वो सारी को मैनेज कर लिया, 98% को मैनेज कर लिया। 98% जो पीटीआई की बाहर क़यादत है ये इस्टेब्लिशमेंट का ज़ेली विंग है, ये शबाशी से बड़े ले लें। तो मसला ऑर्गेनिक, और जो बाहर बैठे हुए सिंसियर लोग हैं उनके कॉल पे जो चीज़ें होंगी, ये जो अब उन्होंने मिशन नूर में एक्टिविटी शुरू की है कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू करवा दिया, तो ये इस निज़ाम के लिए बड़ी परेशान कुन बात है। तो अगर मिशन नूर कामयाब होता है, इसके बाद एक और कैंपेन का ऐलान किया जाता है और एस्टेब्लिशमेंट इसमें भी इंटरवीन करती है और ये भी नाकाम जाती है, नहीं ये क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू की गई थी। नहीं देखें, मैं आपको बताऊं ना, ये जो लोग इस वक्त है ना मिशन नूर जिन्होंने शुरू किया है, अहमद अली ख़ान ने और जो उनके और साथी हैं, मतलब मैं अब सबके नाम उस तरह से मतलब नहीं लिए जा सकते, लेकिन आप देख लें कि मैं किसी का भी कुछ नाम लेने लगा था लेकिन फिर वो बहुत से नाम मिस हो जाएंगे। जिस जो नाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनमें 20 से 25 ऐसे नाम प्रोमिनेंट हैं जिनको ये पूरा निज़ाम जो मर्जी कर ले, उनको करोड़ों रुपए दे दे या उनके सर पे बंदूक रख ले, तब भी उनको इमरान खान से पीछे नहीं हटा सकते। तो यही उनकी कामयाबी की बड़ी वजह है कि इस मुहिम की, कि इनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो इमरान खान और पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों एक टाउट की वीडियो सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये इस्तीफ़ों की बात हो रही है असम्बलियों से, कमेटियों से, ये दे भी देंगे तो इस निज़ाम को क्या फ़र्क पड़ेगा, निज़ाम तो चलता रहेगा, निज़ाम को तो और अच्छा है कि ये मैदान खाली मिल जाएगा। तो वो कह रहा था कि ये सियासी ब्लंडर होगा पीटीआई का, वो नहीं करना चाहिए पीटीआई को, उनका अपना ही नुकसान है। पहले भी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए और उसका उनको नुकसान उठाना पड़ा है। अभी भी आपको लगता है कि ऐसा है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने, वो टाउट ज़रूर कह रहा है कि इस्तीफ़ों से पीटीआई को नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर पीटीआई मैदान खाली छोड़ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप तो दुश्मन हैं पीटीआई के कि वो मैदान खाली छोड़ रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको देखना चाहिए भाग गए मैदान छोड़ के, बड़ा अच्छा हुआ है। आप करवा लें ज़िमनी इलेक्शन, क्यों मुलतवी करवाएं? क्योंकि निज़ाम की लेजिटिमेसी इंटरनेशनली और अभी जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है, चीज़ें ना इनके ख़िलाफ़, वो देखें, एक तो बात यह है कि आपने अरबों रुपए इस्तेमाल कर लिया, आप इमरान खान की इज़्ज़त कम नहीं कर सके, उसको बदनाम नहीं कर सके, उसकी इज़्ज़त हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, और रिज़्क अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वरना इस वक्त आप देख लें कि ये निज़ाम नाकिद जो साफ़ी हैं, जो टाउट नहीं मान रहे, उनके साथ ये निज़ाम जो कर रहा है, ये तो उनकी ऑक्सीजन बंद कर देते, ये तो उनका रिस्क इन्होंने अपनी तरफ से तो बंद कर दिया। जी ऐसे ही है, कोई कसर नहीं छोड़ी, 3 ठीक है साल से सारा, लेकिन क्या फिर उनका रिस्क बंद हो गया? तो बात यह है कि ये टाउट्स भी परेशान है, क्योंकि अभी देख रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन जो रुके हैं उससे ये वाज़ेह है ना कि इस निज़ाम की लेजिटिमेसी इंटरनेशनली इतनी कंप्रोमाइज़ हो गई। तरमीम के लिए भी ये ज़रूरी है, लेकिन इसके बिल बावजूद भी नहीं हो रहा है। नहीं, 27 यानी तरमीम के लिए तो मेरे ख्याल उनके पास नंबर गेम पूरा है, इनकी ज़रूरत नहीं है। सेनेट में भी उन्होंने पूरा कर लिया है। राना सनौला जो बड़े इनकलाबी बनते थे, मैं अल्लाह ताला का ना एक बहुत शुक्र अदा करता होता हूँ कि पिछले 3 साल में अल्लाह ताला ने करम किया है कि वो सारे लोग जो अंदर से मैं अब लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, वो थे, वो अब बाहर भी आश्कार हो गए। ये राना सनौला अगर ये एजाज चौधरी साहब की सीट पे सेंटर ना बनते तो इनके, अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन इनके इस दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा कहा जाता वो राना सनौला बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। क्या बात ही, बड़ा सियासतदान था। अब जो उन्होंने घटिया हरकत की है, एजाज चौधरी साहब को डी सीट करवा के, उनको कन्विट करवा के और ख़ुद उसके ऊपर सेनेटर बन गए, तो अब कम से कम उनकी जो अंदर की असलियत है, जो असल थी, वो तो उनके चेहरे पे आ गई है ना। तो अब कभी कोई तारीख में आइंदा मुस्तकबिल में ये तो नहीं कहेगा ना कि राना सनौला बड़े इनकलाबी था और एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। जी चलें, देखते हैं चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है मंगल का। कल 15 सितंबर बरोज़ सोमवार मरीम नवाज़ साहिबा अलीपुर गई। मैं कुछ वीडियोज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और फिर बात करते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि लोगों में ना अब खौफ ख़त्म हो रहा है और लोग जो है कल भी पुलिस से टकराए हैं और लोगों ने बहुत सख्त रिएक्ट किया है। और असदुल्ला खान साहब की क्लिप्स मैं नहीं चला पाऊँगा, लेकिन आप उनका यूट्यूब पे जाके देखें। असदुल्ला खान साहब ने कल जो शो किया है वहाँ से, और जो लोगों के सेंटीमेंट्स थे, लोगों में खौफ के बुत टूट रहे हैं, लोगों के सब्र का पैमाना, ज़ब्त का पैमाना लबरेज़ हो रहा है और इस हुकूमत को घबराना चाहिए। चीज़ें इस हुकूमत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले आप ये ज़रा
मरीम नवाज़ साहबा का मैं बात कर रहा हूँ, साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा का ज़रा आप ये प्रोटोकॉल देखते जाएँ। मतलब इसमें गाड़ियाँ देखें कि कितनी गाड़ियाँ हैं, और ये उस जगह पे वो जा रही हैं जहाँ पे ये अब कल उन्होंने मियाँ वाली भी विज़िट किया है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये उनके किस जगह के प्रोटोकॉल की है। बहरहाल ऊपर लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन ये सैलाबज़दा इलाकों में भी इसी तरह से जा रही हैं, इतनी गाड़ियों में जा रही हैं हर जगह, एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इस वक्त वहाँ पे लोग डूब रहे हैं, लोगों को खाना मुयसर नहीं है, उनके जानवर बह गए हैं, उनके घर गिर गए हैं और बहुत बुरे हालात में। और इनके प्रोटोकॉल देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें, मतलब इनके अंदर बिल्कुल एहसास नहीं है। लेकिन इनकी आपने इसमें देखा होगा कि सबसे ज़्यादा तादाद सिक्योरिटी के लोगों की है, पुलिस की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे ये जाती हैं वहाँ पे सिविलियन कपड़ों में सिक्योरिटी के बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इस वक्त लोगों के अंदर इनकी नफ़रत जो है वो किस तरह की है और किस तरह से लोग इनसे जो है वो नफ़रत करते हैं। कल जब ये वहाँ पर जा रही थी और अलीपुर, तो उससे पहले वहाँ पे सड़कें बंद कर दी गई थी। असदुल्ला खान साहब ने ये तस्वीरें आप साथ देख रहे होंगे, ट्वीट भी की कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, रूट लग चुके थे और पुलिस और सफाई का अमला एक्टिव था। और क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा तशरीफ़ ला रही हैं, ये जहाँ जाती हैं वहाँ पे टिकटॉक बनती है, अदाकारी होती है, फनकारी होती है, ड्रामा होता है और आंखों में धूल झोंका जाता है। और जब वो वहाँ से आ जाती हैं तो फिर सब वही तबाही और बर्बादी होती है जो पहले चल रही होती है। हमारे दोस्त हैं ओन रज़ा, ये इस्लामाबाद में कोर्ट्स को कवर करते हैं, ये अलीपुर में गए हैं और वहाँ ये कवरेज कर रहे हैं। ये ज़रा पहले इनका ये क्लिप सुने कि मरीम नवाज़ साहबा के पहुँचने से पहले इंतज़ामिया ने कैसे वहाँ पे लॉकडाउन कर दिया और एक कैसे कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीपुर जो सैलाब की सूरत हाल है, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर आज मरीम नवाज का जो दौर है वो हुआ है और उसके बाद आपकी सूरत हाल ये देख लें। इस वक्त ट्रैफिक को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर और ये गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्टूल रखे गए हैं यहाँ पर, बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बंद कर देते हैं, सारी पीछे लाइनें लगी हैं। ये प्रोटोकॉल है और ये सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए यहाँ पर मिनिस्टर साहब आई हैं। उससे पहले भी 2-3 मिनिस्टर आए हैं। प्रोटोकॉल जो खड्डे लगे हुए थे 15 साल से, जो खड्डे पूरे नहीं हुए, वो सिर्फ मिनिस्टरों के लिए बनाया गया और उस पर रोड को एक ही दिन में प्रॉपर पूरा कर दिया गया। आज ये देख ले आप, मिनिस्टर साहब आई हुई है, प्राय चीफ मिनिस्टर पंजाब की मरीम नवाज साहबा, उनके लिए प्रोटोकॉल है और ये जो रोड है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। यहाँ पर किसी बड़ी गाड़ी को, छोटी गाड़ी को इजाजत नहीं है कि वो आगे जाए। ये हमारा हाल है इस वक्त। ये सैलाब मुतासरीन के जो दुख है उनका बदावा करने के लिए आए। अच्छा, अब आगे आप ओन रज़ा की एक देखिए कि कैसे जब वहाँ पे जा रही थी रास्ते बंद किए गए और मरीज़ फंस गए, एम्बुलेंसेस फंस गई, सैलाब मुतासरीन के लिए जो खाना जाना था वो रोक लिया गया और कैसे हकीकी जो असल जो सैलाब मुतासरीन है उनके बजाय नून लीग के अहदेदारान और मैनेज किए हुए सैलाब मुतासरीन को वहाँ पे बिठाया गया जो वहाँ पे तारीफ़ करें। और इससे पहले भी आपने देखा कि एक वो जो अम्मी जी कर रहा था वो नौसरबाज निकला है। ज़रा ये वीडियो है ज़रा तवील, लेकिन ये ज़रा देखें, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग किस तरह से लोगों के अंदर खौफ जो है वो ख़त्म हो रहा है और लोग टकरा रहे हैं इस निज़ाम के साथ। बची हुई है और इसमें मरीज भी हैं। ये इस वक्त ये 2000 बंदों का खाना है, इसमें खाना है, राशन है। कई हजार लोग जो इस वक्त घरों में महसूर हैं और वो फंसे हुए हैं, ये उनका खाना है और वहाँ पे भी लोग रोना रो रहे हैं कि हम तक राशन नहीं पहुँच रहा। ये इस वक्त की सूरत हाल है। उसके साथ ये एम्बुलेंस है, इसमें मरीज भी हैं और ये फंसे हुए हैं। ये 1 घंटे से कबल की सिचुएशन पे आपको बता रहा हूँ। इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर रास्ता बंद है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद है, पंजाब पुलिस के एहलकार भी मौजूद है। यहाँ पर कई किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, परमर तक भी हमने वीडियो बना के वगैरह आपको बताया कि वहाँ पर भी बंद किया हुआ है, पूरे शहर को बंद किया हुआ है। ये लोगों के दुख का बधावा है या फिर उनके जख्मों पर नमक रखना है? आप देख लेंगे इस वक्त की सिचुएशन है। कई ये बनान गार्डन से पहले तक ये रास्ता ब्लॉक है। इस वक्त ये सारी सिचुएशन इस वक्त अलीपुर 4 बजे दौरा होगा, एक ये आपको 2:15 बजे की 2 घंटे कब आपको ऑपरेशन बता रहा। मेरे बच्चों को 12 बजे छुट्टी होती है, ठीक है ना। मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गया, मेरा बच्चा रास्ते में फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें रास्ता नहीं मिल रहा। हम कहाँ से लेके आए? 4 बजे में इसने आना है, ठीक है। पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। ये किस वजह से किया हुआ है? हमने खाना चलाना है, हमारी 6 जगह पड़ी हुई है, जाके देखो। हम लोगों को फोन कर रहे हैं जिन के नंबर मेरे यहाँ आके खाना ले जाओ। ये लोग इतना मुश्किलात में, देखो ये बच्चे भी हैं, सारे बड़े हैं, हम किधर जाए? हम सलाब में डूबे, फिर दोबारा हमें ये यहाँ डुबा रहे हैं, रोडों के ऊपर डुबा रहे हैं। हमारे रोडें सारी टूटी हैं, रोडें इन लोगों ने रातों रात में रोडें बना दी हैं। ये कैसे बन गई हैं? ये आपने इस वक्त ये भाई की बात सुनी, इनके बच्चे फंसे हुए, इन्होंने खाना भी सैलाब मुतासरीन के लिए बनाया हुआ है। वो भी अभी कैसे ये ट्रस्ट की गाड़ी आप देख लें, इसमें खाना है। आगे से हट जाओ भाई। एम्बुलेंस मैंने देखी है, कई एम्बुलेंस जो फंसी हुई है और कई 2025
बंदे का खाना है। और आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर आप किस टाइम से फंसे हुए, आपको रास्ता नहीं आधा घंटे से ये यहाँ पर फंसे हुए 2000 से 2500 लोगों का इसमें खाना मौजूद है, राशन मौजूद है, और ये खाना खराब भी हो सकता है। ये कौन जिम्मेदार होगा इसका? 4 बजे आपका दौरा है और 2 बजे आप पहले आप सारी रोड खुला करवा दें, आप लोगों को जलील करें। इससे बेहतर था कि आपका दौरा ना होता। क्या आप सिलाब मुतासरीन जो है उनके दुख का मदावा करने आ रहे, या फिर आप उनके जख्मों पर नमक रखने आ रहे? ये इस वक्त की सिचुएशन है। एम्बुलेंस, ट्रस्ट की गाड़ियां जितनी भी हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि लोग, इन पे इस वक्त राशन की अच्छा जरूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह एक नहीं है, पीछे आप चलेंगे आपको कई गाड़ियां मिलेंगी जिस वक्त रास्ते में फंसी हुई है। ये इस वक्त अलीपुर की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। इससे पहले कई किलोमीटर तक पूरा शहर हर तरफ से 3 से 4 रास्ते। ये आप बताइएगा यहाँ पर आप कितने टाइम से फंसे हुए हैं? शहर बंद है, 1 घंटा हो गया, एम्बुलेंस किसी को जाने नहीं। 4 बजे लैंडिंग होनी है, लेकिन 2 घंटे पहले से हर चीज क्लोज कर दी गई है। शहर सारा बंद है, कोई दवाई लेने जा रहा है तो बच्चों को लेने जा रहा है, कोई किसी हाल में, किसी का कोई मुदावा नहीं है। आने वाले बंदों ने तो जो हेल्प करनी है, लेकिन जो लोग हेल्प करना चाह रहे हैं उनको जलीलो ख्वार किया जा रही है। हमें कतई काबिल कबूल नहीं है। ये आप देख सकते हैं, क्या ये लोग 4 बजे तक 1-2 घंटे का दौरा भी होगा? क्या ये लोग 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हैं चीजें? क्या सिलाब मुतासरीन जो राशन के इंतजार करें, क्या वो भी बर्दाश्त कर सकेंगे? खुदारा इसमें ये जो अभी ये कौम इस वक्त दुख के आलम में, उनके दुखों में मजीद इजाफा मत करें, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए खुदारा कोई काम करें। आपने देख लिया कि मरीम नवाज साहिबा के जाने से पहले वहाँ पे जिस तरह से और क़यामत खेज़ गर्मी थी कल। एक तरफ लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, कोई किस परेशानी में, कोई किस तकलीफ़ में है, कोई किस अजियत में है, कोई खाने लेके जा रहा है, कोई मरीज़ लेकर जा रहा है, और सबको वहाँ पे जलील किया गया, ख्वार किया गया। 2 घंटे उनके लैंड करने से 2 घंटे पहले वहाँ पे सड़कें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि असल में मसला ये है कि इनको पता है अवाम में इनकी नफ़रत कितनी है। जहाँ मरीम नवाज़ जाती हैं वहाँ पे सैकड़ों तो सिविल कपड़ों में सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वहाँ पे लोकल लोगों के रूप में, और दिखाया जाता है कि लोग हैं सारे। वो लोग नहीं होते, इन्हें पता ही आवाम को नहीं फेस कर सकते। इनके कहाँ हैं इनके MNAs MPs, कहाँ है वो आवाम में? इनके MNAs MPs तो मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, ये ईदों पे नहीं जाते, आप ईदें पढ़ने नहीं जाते। ये जनाब, एक मैं आपको बताऊं, एक मतलब जज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक जज, एक शादी में उनको जाना पड़ा, एक जज जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, उसको एक शादी में जाना पड़ा उस जज को, और उस जज ने उन्हें कहा कि जी मैं तो आप नहीं जाते शादियों में। तो वो खैर बड़े करीबी अजीज़ की शादी थी। उन्होंने कमिटमेंट की कि सर 20 से 25 लोग हमारे, जितनी देर आप हॉल में मौजूद रहेंगे आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। और वो जज जब पहुंचा, शादी वालों ने जिन्होंने बुलाया था, क्योंकि वो उनके करीबी अजीज़ थे, 20 से 25 अपने लोगों के उन्होंने ड्यूटी लगाई कि आपने इस साइड पे किसी को नहीं आने देना, और बिल्कुल आपने जज साहब को एक तरह से अपने घेरे में रखना है। और जज साहब बावजूद इसके कि उन्हें पता था कि 25 लोग जो हैं वो इस वक्त उन्होंने मेरा एक तरह से घिराव किया हुआ है और मुझे सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन वो जज कहते हैं जितनी देर वहाँ बैठ रहे, कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी ऊपर देखें, कभी नहीं, हर वक्त खौफ था कि अभी कोई आके और मुझसे सवाल कर लेगा, अभी कोई आके मुझे कह देगा कि किस तरह के तुम घटिया नीच फैसले कर रहे हो, तुम्हें गैरत नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हो, गद्दार, तुम हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हो और तुम झूठे फैसले देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम जहन्नुम के आखिरी गड्ढे में गिरोगे जो तुम हलफ उठा के और तुम झूठे फैसले दे रहे हो। इतना खौफ था। वो एक शादी में जाना भी जज के लिए मसला था, इतनी ज़्यादा वो पूरी अपना वो इंतज़ामात करने के बाद वो जज जो है वो शादी में गया। और सारों के यही हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे हालात हैं, ये सब काजी फ़ाइज़ ईसा बनेंगे रिटायरमेंट के बाद। अगली ज़रा वीडियो देखिए कि मुजाहिरीन ने जो है वहाँ पे एहतजाज किया, सड़क बंद की, और ज़रा सुनिए क्या करें। ये फूड एंड फूड होटल सामने लेडीज पे तशद्दुद कर रहे, DSP साहब ने खुद आके तशद्दुद किया। अच्छा, सबको आजाद कोई ने मारा इधर आके, ये इंसाफ है, ये पाकिस्तान है। हम डूबे हुए हैं, हमें हक मिलना चाहिए, दूसरों को हक मिलना चाहिए जो नहीं डूबे हुए। हमारे बहने लोग हमारे लाठी इस्तेमाल किए उन्होंने, ठीक है ना? ये भी ठीक है, ये पाकिस्तान है, तो डूबे हुए के लिए हमारी मदद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आगे तो जाने नहीं दे रहे। हाँ, आगे नहीं जाने। कहाँ पर आ रही है? यहीं पे आई से बोल रहा हूँ।
उसका बंद मत कीजिए। हाँ,